हेलो बच्चों, आज हम बहुपद की प्रश्नावली 2.1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो एक चर हमने आपको बता ही दिया था कि एक प्रकार का चर होना चाहिए, या तो x या तो y या तो z या तो कुछ भी, लेकिन एक ही प्रकार का होना चाहिए, एक चर होता है। ठीक है, और बहुपद होने के लिए क्या नियम होने चाहिए वो भी हम आपको पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा क्या यह एक चर में है। हाँ, यह एक चर में है, यह भी x है, ये भी x है, और दूसरा कोई चर यहाँ पे नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो x की पावर है, घात है, वह ना तो ऋणात्मक है और यह धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, हाफ या 1/3 या 1/2 इस तरह से कोई भी नंबर नहीं है। तो यह एक क्या है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, तो यह एक चर में बहुपद है। उसके बाद सेकंड पार्ट देखिए, y² प्लस √2। ठीक है, y² प्लस √2 में देखिए चर कितने हैं, एक ही चर है y² और √2। √2 तो चर नहीं है, लेकिन √2 क्या है, एक अचर संख्या है। अचर संख्या रूट में हो सकती है, चर रूट में नहीं हो सकता है, तो यह भी एक बहुपद है। ये भी एक बहुपद है और यह भी एक बहुपद है। तीसरा देखिए 3 √2, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 × t⁻1/2। ठीक है, तो 1/2 का क्या मतलब होता है, हाफ हो गया। और यही हमने पिछली वाली वीडियो में भी देखा था। क्या देखा था कि यदि किसी बहुपद की पावर हाफ हुई, यानी कि पूर्णांक ना हुई, तो वह बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है। ये देखिए y + 2/y, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं y + 2 × ये y ऊपर आ जाएगा तो y की पावर हो जाएगी -1। अब देखिए y की पावर -1 हो गई, तो यहाँ पे क्या हो गया, जो घात है वो क्या हो गई, ऋणात्मक हो गई। तो इसीलिए यह भी एक चर में बहुपद नहीं होगा। ये फिफ्थ वाला देखिए, x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। देखिए इनमें घात में तो कोई दिक्कत नहीं है, घात तो एकदम सही है, लेकिन उसने क्या बोला है कि एक चर में होना चाहिए बहुपद। यहाँ पे कितने चर हैं, यहाँ 3 अलग अलग चर हैं, तो यह बहुपद नहीं होगा। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो यह हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि गुणांक कैसे निकालते हैं। x² का गुणांक बोला है, यानी x² के साथ जिस चीज़ का गुणा हो वही उसका गुणांक होगा। जैसे कि पहला वाला पार्ट देखिए, 2 + x² + x, तो यहाँ x² के साथ किसका गुणा हो रहा है, कुछ हमें नंबर दिख ही नहीं रहा, यानी कि जब कुछ नहीं दिख रहा है यानी कि इसका गुणा हो रहा है 1 के साथ। ठीक है, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा 1। दूसरा देखिए 2 - x² + x³। अब यहाँ पे x² है, x² के साथ किसका गुणा है, नहीं दिख रहा है यहाँ पे भी, तो यहाँ आप लिख सकते हैं 2 + का x² + x³। यहाँ पर -1 का गुणा है, यहाँ पे किसका गुणा था, प्लस का था, यहाँ पे -1 का गुणा है, तो इसका जो गुणांक हो जाएगा x² का वह -1 हो जाएगा। अब देखिए π/2 x² + x, तो x² के साथ किसका गुणा है, π/2, तो इसका गुणांक है π/2। √2x - 1, क्या इसमें कहीं x² दिख रहा है, नहीं, इसमें तो कहीं x² दिख ही नहीं रहा है, यानी कि यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, 0, कोई गुणांक ही नहीं है, क्योंकि x² ही नहीं है यहाँ पे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यानी कि
35 घात के द्विपदी, यानी घात तो होनी चाहिए 35 और पद कितने होने चाहिए, द्विपद, यानी कि दो पद, दो टर्म्स होनी चाहिए और घात होनी चाहिए 35। तो हम कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका हम जैसे ले सकते हैं 7x⁵ प्लस 2, यह इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए दो पद भी है और जो मैक्सिमम घात है वह 35 है। इसी प्रकार 100 घात होनी चाहिए और एक पदी होनी चाहिए, यानी एक ही पद होना चाहिए। तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे कि ले सकते हैं 8x⁻100। देखिए इसमें पद कितने हैं, इसमें पद एक ही है, सिर्फ एक ही टर्म है और मैक्सिमम पावर 100 है। अब बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। बहुपद की घात हमने आपको बताया था, जो मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह कौन सी है, 3 है, तो यही बहुपद की घात हो जाएगी। 4 - y², इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2, y का स्क्वायर, तो इसकी घात हो जाएगी 2। अभी देखिए 5t - √7, इसमें मैक्सिमम सबसे बड़ी घात कौन सी है, t⁻1, तो यही इसकी घात हो जाएगी बहुपद की 1। इसमें देखिए क्या कोई आपको चर दिख रहा है, नहीं कोई चर नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक चर छुपा हुआ है, वह है कोई भी चर x, और x की घात इस समय चल रही है यहाँ 0, क्योंकि x की घात 0 = 1 होता है। तो यहाँ पे जो बहुपद की घात है वह है 0। चलिए अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन रैखिक है, कौन द्विघाती है और कौन त्रिघाती है। तो रैखिक कौन से होंगे, जिसमें जो सबसे बड़ी घात होगी वह 1 होगी, द्विघाती जिसमें सबसे बड़ी घात 2 होगी, और त्रिघाती जिसमें सबसे बड़ी घात 3 होगी। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में x² + x, इसमें जो सबसे बड़ी घात है वह क्या है, 2 है, ठीक है। तो यह कैसा होगा, यह द्विघात समीकरण होगा, यह द्विघात बहुपद होगा। इसमें देखिए जो मैक्सिमम घात है वह क्या है, x³ है ना, तो यह कैसा होगा, यह होगा त्रिघाती। इसमें देखिए इसमें सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, तो यह होगा द्विघाती। इसमें देखिए सबसे बड़ी घात कौन सी है, 1 है, x⁻1, तो ये होगा रैखिक। इसमें सबसे बड़ी घात है 1, तो यह भी होगा रैखिक। इसमें सबसे बड़ी घात है 2, तो यह होगा द्विघाती। यह 7x⁻3, यानी कि सबसे बड़ी घात है आपकी 3, तो यह होगा त्रिघाती।